हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट जीनियस एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हैं और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो आज हम फटाफट रिवीजन की क्लास लेकर के आए हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का, जिसमें हम फास्ट रिवीजन आपको करवाएंगे कि आपकी जो आपका रिवीजन मजबूत हो जाए। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। तो इसको क्या नाम है, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो में कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास है क्या। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चों की सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास। क्या है? पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था उसका मतलब ये है कि बच्चा कैसे सोचे और किस तरह से बच्चे के अंदर समझ विकसित होगी, तर्क करना शुरू करेगा और खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, समस्या हल करने की जो क्षमता है बच्चे में उसका विकास हो सके। उसी पे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने कहा कि बच्चा पैसिव नहीं होता है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चा पैसिव नहीं होता। क्या कहा उन्होंने? कि बच्चा पैसिव नहीं होता है, वह एक्टिव लर्नर होता है। क्या है? पियाजे ने कहा कि बच्चा पैसिव नहीं होता है और वह एक्टिव लर्नर होता है, यानी कि वो खुद से सीखता है। क्या है? वो खुद से सीखता है। क्या है? वह खुद से सीखता है। उसके बाद कहता है कि पियाजे के 4 स्टेज हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे के 4 स्टेजेज हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो है ज्ञानेंद्रियों, यानी कि बच्चा अपने इंद्रियों से सुनना, बच्चा अपने इंद्रियों से देखता है, सुनता है और क्रियाओं से सीखता है। क्या करता है? बच्चा जो है अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो उनसे बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं, देखते हैं और उसी हिसाब से अपने क्रियाओं को करते हैं। सेंसरी मोटर जो स्टेज है 0 से 2 वर्ष, उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में बच्चा को ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो अगर आप पढ़े रहिएगा तो आप सीधे निशान लगा दीजिएगा सेंसरी मोटर स्टेज में, है ना, जो 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? अपने सेंसेस से सीखता है और क्रिया करता है, एक्टिविटी करता है। उसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों के अंदर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण विकसित हो जाता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों के अंदर
आ जाता है। उसके बाद है ट्रायल एंड एरर से सीखना। क्या है? ट्रायल एंड एरर से बच्चा सीखता है। जैसे आपने बच्चों के सामने से खिलौने को छुपा दिया, तो बच्चा कोशिश करता है उस खिलौने को ढूंढने की। तो इसे ही क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर से बच्चा सीखता है। क्या सीखता है? बच्चा ट्रायल और एरर से सीखता है। जैसे आपने बच्चों के सामने से खिलौना को छुपा दिया, उसके बाद बच्चा उस खिलौनों को क्या करेगा? ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तो कुछ ना कुछ क्या है, बच्चों के अंदर सीखता है। बच्चा क्या है? कोशिश करता है सीखने की, ढूंढने की। फिर बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या है? इसमें जो है भाषा सबसे तेजी विकसित होती है। क्या होता है? इसमें भाषा तेजी से विकसित होती है। और इसका जो मुख्य बिंदु होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिज्म, सिर्फ खुद का नजरिया बच्चों के अंदर आ जाता है। क्या है? ईगोसेंट्रिज्म का गुण आ जाता है। किसमें? तो किसमें आ जाता है? तो ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है। पहला काम है, बच्चों के अंदर क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है। और इसमें बच्चों के अंदर क्या हो जाता है? ईगो सेंट्रिज्म का गुण आ जाता है। ईगो सेंट्रिज्म का गुण आ जाता है, यानी कि उसके सिर्फ खुद का नजरिया होता है। इसका हुआ। उसके बाद बच्चों के अंदर क्या हो जाता है? सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी कि बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है। जैसे खिलौना है, उसकी असली चीज़ मानना। खिलौने को क्या करना? असली चीज़ मानना। आपने अगर किसी बच्चे को खिलौना उसके सामने में रख दिया, क्या किया? खिलौना रख दिया, और फिर अगर आप खिलौने को हटा देंगे वहाँ से, तो बच्चे अपने खिलौने को घर के हर जगह ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने खिलौने को क्या मान लिया? असली चीज़ मान लिया। तो सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है बच्चे के अंदर कि खिलौने ऐसे है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है। ये सिंबॉलिक थिंकिंग आ गया। उसमें क्या होता है? लॉजिक वीक होता है। प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है, उसमें क्या होता है? उसमें लॉजिक वीक होता है। उसमें सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है। बच्चा सोचता है कि सब लोग वही देखते हैं जो वो देखता है। ये हुआ ईगोसेंट्रिज्म। ये गुण बच्चे के अंदर आता है। बच्चा सोचता है कि हम जो देख रहे हैं सब लोग वही देखते होंगे, है ना? यानी कि बच्चा सोचता है कि सब लोग वही देखते हैं जो जैसा हम देखते हैं, या जैसा हम सोचते हैं सारे लोग वही सोच रहे हैं। तो ये ईगोसेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रित का गुण बच्चों, यानी कि सिर्फ खुद का नज़रिया बच्चों में ये गुण आ जाता है। किसमें? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये जो है फास्ट रिवीजन है। और इस टॉपिक से 4 नंबर के सवाल, 4 से 5 नंबर के सवाल आते ही आते हैं। तो आप इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, और इस वीडियो को अपना भी इस वीडियो में अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें। और जो हमारे YouTube चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही हम जितने भी सीटेट के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं
चाहे वो इंटेलिजेंस हो या लर्निंग थ्योरीज हो या इंक्लूसिव एजुकेशन हो या NCF 2005 हो या RT एक्ट 2009 हो या NEP 2020 हो या इंडिविजुअली डिफरेंसेज हो या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो या वैग सोशियो कल्चर थ्योरी हो या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हो, ये जितने भी टॉपिक है सभी का ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है बच्चों के अंदर क्या आ जाता है, तार्किक, बच्चा तर्क करना शुरू करता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है। किसमें? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद है बच्चों के अंदर क्या हो जाता है, कंजर्वेशन समझता है और क्लासिफिकेशन का भी गुण बच्चों के अंदर आ जाता है। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या आता है, 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो है लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू कर देता है। पहली बात क्या करता है बच्चा इस स्टेज में, पहले बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंजर्वेशन समझता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। जैसे आपने एक गिलास है और एक उससे बड़ा गिलास है या बर्तन है, एक गिलास है और आपके पास एक बर्तन है। तो एक गिलास में जितना पानी आएगा और वही जो आपने बर्तन रखा है दूसरा बर्तन, उसमें जो दीजिएगा चाहे वो बर्तन कितना भी बड़ा ना हो, तो बच्चे के अंदर ये समझ आ जाती है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी सेम होती है चाहे वो शेप क्यों न बदल जाए, यानी कि आकार में बदलाव हो सकता है लेकिन मात्रा में बदलाव नहीं हो सकता। यही हुआ कंजर्वेशन। क्या हुआ? यानी कि क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज भी हो सकता है लेकिन क्वांटिटी जो है वो स्टैटिक रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। जितना पानी उस गिलास में अटेगा उतना ही पानी उस बर्तन में भी रहेगा। शेप चेंज होने से कुछ नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी सेम रहती है। इसे ही कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण बोलते हैं। उसके बाद बच्चों के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाती है, वर्गीकरण बच्चा करने लगता है। क्या करने लगता है? बच्चों के अंदर वर्गीकरण का गुण आ जाता है, क्लासीफाई करने लगता है। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी। क्या है? रिवर्सिबिलिटी का गुण आने लगता है बच्चों के अंदर। क्या आ जाता है? रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर ऊपर से नीचे आए या ऊपर से नीचे जाए, तो जितना भी अगर 10 ये 10 है, बच्चा 10 से 1 पे आए या 1 से 10 पे जाए, तो ये संख्या क्या है?
बराबर ही होती है। क्या होती है? ये बराबर ही होती है। ये हुआ रिवर्सिबिलिटी का, यानी कि आप 1 से आगे जाएं या 10 से पीछे आएं, ये हुआ पलटावी का गुण बच्चों के अंदर आने लगता है। उसके बाद है जैसे पानी का गिलास बदलो, बच्चा समझेगा मात्रा वही है। यानी कि पानी का गिलास बदल दीजिए, यानी कि पानी का शेप या साइज बदल दीजिए, लेकिन क्या होता है, क्वांटिटी जो है, ये क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है सेम होती है, मात्रा जो है सेम होती है ना। उसके बाद अगला और लास्ट चरण है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक होती है। तो बच्चा क्या करने लगता है, बच्चों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग कर सकता है। बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन, यानी कि आपने किसी चीज के बारे में सोचा, पूछा, जो वहां पे मौजूद नहीं था, तो बच्चे, आपने जो सवाल पूछा, तो वो जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की मदद से, अमूर्त चिंतन की वजह से मदद से आपके सवालों का जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर जो है अमूर्त चिंतन की शक्ति पैदा हो जाती है और वो रीजनिंग कर सकता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। हाइपोथेटिकल का मतलब, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कौन क्वेश्चन पूछा? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है खुले सिर वाला प्रश्न, कि आपने कोई बच्चे को सवाल पूछा, तो उस प्रश्न में बच्चे के अंदर थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जो बच्चा प्री फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, वो क्या है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग की मदद से आपके सवालों का जवाब दे देता है, क्योंकि उसके अंदर जो है अमूर्त चिंतन की और रीजनिंग करने की, तर्क करने की आ जाती है। उसके बाद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चों के अंदर खुद से समस्या हल करने की शैली आ जाती है। शैली में तो बच्चे खुद से सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोच सकता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर उसके बाद है कि एस्कीमा क्या है। एस्कीमा क्या है, यानी कि एस्कीमा का मतलब होता है दिमाग का ढांचा। क्या होता है? संज्ञान का ढांचा। एस्कीमा का मतलब है जहाँ संज्ञान का ढांचा को एस्कीमा कहते हैं। दिमाग में स्टोर्ड नॉलेज स्ट्रक्चर, यानी कि जो नॉलेज संग्रहित होता है दिमाग में, उसको हम एस्कीमा कहते हैं। एग्जाम्पल, डॉग का मतलब 4 पैर वाला जानवर होता है। जब बच्चा ये पढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, दिमाग में संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। कहाँ एकत्रित होता है? तो एस्कीमा में। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कहाँ स्टोर होता है? तो एस्कीमा में। बिल्कुल आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और
अच्छे से रिवाइज करना है। पूरा वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपको सीटेट में 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। कितने नंबर? 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 5 नंबर, ये परफेक्ट है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है समाकलन या आत्मसातीकरण, यानी कि नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना। जो हम जानकारी पहले से फिट किए हुए हैं उसमें ऐड करना, नई जानकारी को ऐड करना पुराने स्कीमा में, उसको एसिमिलेशन कहते हैं या समाकलन या आत्मसातीकरण। उसके बाद है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि गाय को भी डॉग कहना, क्या है? क्या है? गाय को भी डॉग कहना। गाय को भी डॉग कहना। उसके बाद होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि पुराने स्कीमा को बदलना, यानी कि पुराने स्कीमा में बदलाव करना। जैसे कि आपने ऊपर में देखा कि गाय को भी डॉग कहना, तो समझना कि गाय डॉग नहीं है। क्या है? गाय जो है डॉग नहीं है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलित करना। जब बच्चा कन्फ्यूजन दूर कर लेता है, यानी एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन का बैलेंस बना लेता है, तो उसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस बन जाता है, तो उसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि संतुलन कहते हैं। जब कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, क्या हो जाता है कि कन्फ्यूजन दूर होता है। जैसे बच्चे ने क्या देखा? बच्चे ने एसिमिलेशन समाकलन किया, गाय को भी डॉग कहा। क्या कहा? गाय को भी डॉग कहा। तो फिर किसी ने बच्चे को समझाया, कि फिर बच्चे ने समझा कि ओह, गाय डॉग नहीं होता है। उसके बाद फिर उस दोनों के बीच क्या हुआ? जब बच्चा को कन्फ्यूजन दूर कर लेता है, तो फिर बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को बैलेंस करता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन करना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। क्या हो जाता है? वस्तु स्थायित्व। वस्तु नजर न आए फिर भी उसका अस्तित्व है, यानी कि जो भी वस्तु नजर नहीं आए लेकिन उसका अस्तित्व है। सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होता है। उसके बाद कंजर्वेशन, मात्रा बदलती नहीं, भले रूप बदल जाए, है ना, यानी कि मात्रा वही रहेगा चाहे वो शेप बदल जाए। उसके बाद कॉन्क्रीट स्टेज में आता है ईगो सेंट्रिज, बच्चा सिर्फ अपने नज़रिए सोचता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है, तो बच्चा खुद करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। पियाजे क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करते हैं। ये पियाजे के थ्योरी से आता है कि पियाजे बच्चे को एक्टिव मानते हैं, लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं। उसके बाद क्रिएटिव मानते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए और डिस्कवरी लर्निंग होना चाहिए, यानी कि गतिविधि के आधारित शिक्षण होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए और खोजबीन अधिगम होना चाहिए। उसके बाद इनके नज़रिए से टीचर की भूमिका जो होती है वह एक फैसिलिटेटर की तरह होती है। क्या होती है? फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधादाता।
डायरेक्ट नॉलेज नहीं देता, बच्चे को खुद सीखने देता है। यानी कि बच्चे को डायरेक्ट नॉलेज का मतलब हुआ बच्चे को रटाता नहीं, बच्चे को खुद से सीखने देता है ना। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चे को सिखाता है। उसके बाद क्लासरूम में कैसा उपयोग होना चाहिए, क्लासरूम का उपयोग कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि क्लासरूम का उपयोग एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स यानी कि चार्ट और मॉडल का यूज होना चाहिए, जिससे बच्चा देख करके सीखे, उससे बच्चे के अंदर उसके बाद एक्सप्लोर करे यानी कि खोजबीन करे, बच्चे को एक्सप्लोर करने देना, खोजबीन करने देना। यानी कि चार्ट्स है, चार्ट्स में बर्ड्स का नाम है या फ्लावर्स का नाम है, जो भी चीज़ है बच्चे को खुद से ढूंढने देना। मॉडल्स का प्रयोग करना, ये सब क्लासरूम में उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद है पियाजे सिद्धांत की लिमिटेशन क्या है। सोशल फैक्टर को कम महत्व देना, इनका जो थ्योरी का जो इन्होंने सोशल फैक्टर्स को कम महत्व दिया और हर बच्चे पर सेम लागू नहीं होता। यानी कि इन्होंने सोशल फैक्टर को कम महत्व दिया और हर बच्चे पे सेम लागू नहीं होता। एग्जाम का सुपर ट्रिक ये है कि 4 स्टेज है। 4 स्टेज कौन कौन? तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज, है ना। ये 4 स्टेज हुए। उसके बाद बच्चे कैसे सीखते हैं? तो एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, ना कि पैसिव। कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। 4 स्टेजेज हैं और बच्चे सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, खुद खोजबीन करके सीखते हैं। पियाजे ने बच्चे को क्या माना? सेल्फ नॉलेज कंस्ट्रक्टर का, यानी कि खुद ज्ञान के निर्माता। बच्चे क्या हैं? खुद ज्ञान के निर्माण करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। उसके बाद है ये एग्जाम के सुपर ट्रिक हुए। तो जो दोस्त हमारे, जो फ्रेंड्स, जो अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही हर दिन एक एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कल हम वाइगोस्की के सोशियो कल्चर थ्योरी का वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और भी एनर्जी फील हो और अच्छे से हम आप तक अच्छा मटेरियल पहुंचाते रहें, जो आपके सीटेट में अच्छे नंबर लाने में मददगार हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।